हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स प्रश्नावली 5.2। ठीक है, तो प्रश्नावली 5.2 के अंतर्गत ये आपका पार्ट 4 वीडियो है। ठीक है, यहाँ पार्ट 4 वीडियो में अगर बात करें तो पार्ट 4 वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 9 से स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, पार्ट 1, 2 और 3 में हम क्वेश्चन नंबर 8 तक कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, उन सभी को देखना चाहते हो तो लिंक्स मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ठीक, वहाँ से देख लेना या आप प्ले लिस्ट को चेक कर सकते हो। ठीक है, तो चलो क्वेश्चन नंबर 9 को स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है। यदि किसी एपी यानी समांतर श्रेणी के तीसरे और 9वें पद क्रमशः 4 और -8 है तो इसका कौन सा पद शून्य होगा। ठीक है, तो यानी कि n का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ से हम मान लेंगे nवां पद शून्य होगा। ठीक है, और यहाँ से हम ज्ञात करेंगे। तो चलो हल करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 को हल करने वाले हैं। तो पहले जो दिया है हम उसे लिख लेते हैं। ठीक है, तो देखिए प्रश्नानुसार दिया है, प्रश्नानुसार दिया है क्या क्या दिया है। तीसरा पद यानी कि आपको a3 का मान दिया है। ठीक है, तीसरा पद a3 का मान आपको दिया है 4। ठीक है, 9वां पद भी दिया था आपको। ठीक है, 9वां पद यानी कि a9 का वैल्यू कितना दिया था, -8 दिया था। ठीक है, तो हमको पूछ रहा था प्रश्न में कि कौन सा पद शून्य होगा। ठीक है, तो यहाँ से हम लिखेंगे माना nवां पद जो है वो शून्य है। ठीक है, मान लेते हैं हम इसी प्रकार से शून्य होगा। ठीक, तो यहाँ से हमको n का मान ज्ञात करना होगा और nवां पद शून्य यानी कि an की वैल्यू क्या होगी, शून्य होगी। ठीक है, तो देखिए अब इसको कैसे हल करेंगे। अगर बात करें तीसरा पद a3 आपको क्या दिया था, 4 दिया था। तो a3 को हम क्या लिख सकते हैं, a3 को हम लिख सकते हैं a + 2d। ठीक, और a3 का मान आपको कितना दिया था, 4 दिया। तो यहाँ पर 4 रखेंगे इक्वल टू a + 2d। ठीक है, इसे समीकरण नंबर 1 बना लेंगे। ठीक, इसी प्रकार से a9। ठीक है, a9 को हम क्या लिख सकते हैं, a9 को हम क्या लिख सकते हैं, a + 8d। ठीक है, a9 का मान क्या दिया था, -8 इक्वल टू a + 8d। ठीक है, इसे समीकरण नंबर 2 बना लोगे। तो समीकरण 1 व समीकरण 2 को हल करो, यहाँ से d का मान ज्ञात करो। ठीक है, तो यहाँ से चलो ज्ञात करते हैं। तो देखिए यहाँ से लिखेंगे हम समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से। तो समीकरण नंबर 1 है आपका a + 2d इक्वल टू 4 और समीकरण नंबर 2 है a + 8d इक्वल टू -8। ठीक है, तो यहाँ पर लगाते हैं विलोपन विधि। तो देखिए यहाँ पर प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। ठीक है, तो a वाला टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा। -8d में से प्लस का 2 जाएगा तो कितना बचेगा, -6d बचेगा इक्वल टू 8 और 4 कितना होता है, 12 होता है। ठीक है, तो यहाँ से d का मान ज्ञात करते हैं। तो d इक्वल टू 12/6 -6 जो है गुणा में इधर आएंगे तो बट्टे में हो जाएगा। तो 6 एकम 6, 6 दूना 12, यानी कि जो d का मान है वो क्या आ गया, -2 आ गया। ठीक है, अब d का मान -2 आ गया तो यहाँ से a का मान ज्ञात करेंगे। ठीक, तो देखिए यहाँ पर, तो यहाँ से लिखेंगे हम d का मान किसी भी समीकरण में आप रख सकते हो। ठीक है, जिसमें आसान लगे उसमें रख के निकाल लो a का मान। तो समीकरण नंबर 1 में रख रहे हैं। ठीक है, तो जो d का मान है समीकरण नंबर 1 में रखने पर, तो समीकरण नंबर 1 है a + 2d इक्वल टू 4 है। तो यहाँ पे d के स्थान पे रखेंगे -2, तो a + 2 गुणे d के स्थान पे -2 इक्वल टू 4। ठीक है, तो यहाँ से a इक्वल टू बराबर में 4 है, गुणा करोगे तो -4, उधर ले जाओगे तो +4 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से a का मान 4 4 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो यहाँ से जो प्रथम पद यानी a है वो कितना आ गया, 8 आ गया। ठीक, तो यहाँ पर अब सूत्र अप्लाई करेंगे हम। क्यों सूत्र अप्लाई करेंगे, क्योंकि हम देखिए यहाँ पर माने n का मान हमको ज्ञात करना है और यहाँ से nवां पद है वो शून्य मान्य है। ठीक है, तो यहाँ पे सूत्र अप्लाई करेंगे। देखिए सूत्र आपका याद होना चाहिए nवां पद का। तो an इक्वल टू होता है a + n-1 इंटू d होता है। ठीक है, तो यहाँ पर an की वैल्यू हम 0 है। ठीक है, और यहाँ पर a देखिए a का मान अभी निकाले हो कितना है, 8 है, प्लस n का मान हमको ज्ञात करना है -1 इंटू d का मान है -2। ठीक है, इसे आगे हल करते हैं। देखिए 0 इक्वल टू 8, 2 का अंदर गुणा करेंगे तो -2n, माइनस माइनस +2 हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए 0 इक्वल टू 8 और 2 कितना हो जाएगा, 10 -2n।
तो 10 को उधर लाते तो माइनस का 10 इक्वल टू माइनस का 2n, माइनस माइनस कैंसिल आउट करेंगे और यहाँ से n का मान ज्ञात करेंगे तो 10/2, तो 2 एकम 2, 2 पच्चे 10, यानी कि जो n का मान है वो कितना आ गया, 5 आ गया। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिखोगे अतः पांचवा पद शून्य होगा। ठीक है, इस प्रकार से लिखोगे आप, अतः पांचवा पद शून्य होगा। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। ठीक, तो उम्मीद है आपको क्वेश्चन नंबर 9 में कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक है, बहुत ही सिंपल सवाल है तथा इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, इसलिए इसे ध्यान से देखिएगा। तो चलो क्वेश्चन नंबर अब 10 को देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें तो देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, किसी एपी यानी समांतर श्रेणी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, तो इसका सार्वंतर यानी कि डी का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखिए बहुत ही सिंपल सवाल है परंतु बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 और 11 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान से देखिएगा। ठीक, तो चलो क्वेश्चन नंबर 10 को हल करते हैं। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 10, तो देखिए प्रश्न को आपको ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, देखिए प्रश्न कहा था किसी समांतर श्रेणी का जो 17वां पद है उसके 10वें पद से 7 अधिक है। ठीक है, तो यहाँ से हम अगर बात करें, देखिए 17वां पद इक्वल टू करते हैं 17वां पद उसके 10वें पद से ना, तो यहाँ पे 10वां पद लिख लेते हैं, 10वां पद। ठीक, तो देखिए अब आपको प्रश्न अब ध्यान से पढ़ना है, क्या कह रहा है, किसमें कौन अधिक है। ठीक है, देखिए कह रहा है किसी एपी का जो 17वां पद है उसके 10वें पद से इससे 7 अधिक, कौन अधिक है, ये 17वां पद। अब ये अधिक है तो दोनों को बराबर करने के लिए, ध्यान सुनिएगा, दोनों को बराबर करने के लिए 7 इसमें जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, दोनों को बराबर करने के लिए 7 इसमें जोड़ना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि ये 17वां पद इससे 7 अधिक है, तो दोनों को बराबर करने के लिए 7 इसमें जोड़ेंगे तो दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, यानी बराबर हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से हमको क्या करना है, डी का मान ज्ञात करना है। ठीक, तो यहाँ से सार्व अंतर हमको ज्ञात करना है। तो देखिए कैसे ज्ञात करेंगे, अब 17वां पद को हम a + 16d लिख सकते हैं। ठीक है, इक्वल टू 10वां पद को a + 9d लिख सकते हैं और प्लस 7 है। ठीक, इसको बस हल करना है। देखिए 9d को उधर लाते, देखिए a कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, क्यों, दोनों में बराबर में और प्लस प्लस में है। ठीक है, 9d को उधर लाते हैं तो 16d माइनस का जाएगा 9d इक्वल टू बचेगा 7, 16 में से 9 जाएगा तो बचेगा 7d इक्वल टू 7, तो d इक्वल टू 7/7 कटोगे तो 1 आ जाएगा, यानी कि जो सार्वंतर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, तो आप यहाँ से लिखोगे अतः सार्वंतर यानी डी का मान क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, और ये आंसर हो जाएगा। ठीक, तो देखिए क्वेश्चन नंबर कितना आसान था परंतु ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान से देखिएगा। तो चलो क्वेश्चन नंबर अब 11 को देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें तो देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, एपी यानी समांतर श्रेणी आपको दी हुई 3, 15, 27, 39 का कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक होगा। ठीक है, देखिए ऐसे जब भी प्रश्न आए 132 अधिक होगा, 7 अधिक होगा। ठीक है, ये सभी प्रश्न आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, इसलिए ध्यान से देखिए। ठीक है, तो चलो क्वेश्चन नंबर 11 को हल करते हैं। ठीक, तो यहाँ हम क्वेश्चन हल करने वाले क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, तो देखिए पहले जो दिया है मुझसे लिख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दिया है, क्या क्या दिया है आपको, एक एपी दिया है यानी कि समांतर श्रेणी आपको दिया है 3, 15, 27, 39 ... इस प्रकार से आपको एक समांतर श्रेणी दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम बात करें प्रथम पद की, प्रथम पद क्या है, ए का मान क्या है, 3 है। ठीक है, और सार्वअंतर डी का मान यहाँ पर क्या है, a2 - a1 से निकाल लेंगे। ठीक है, a2 का मान है 15 माइनस a1 का मान है 3, तो 15 में से 3 जाएगा तो बचेगा 12, यानी कि जो सार्वअंतर कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। ठीक है, तो इसी से हम अब निकाल लेते हैं 54वां पद। ठीक है, अतः 54वें पद की बात करें, 54वां पद, 54वें पद को हम किस प्रकार से लिख सकते हैं, a54 इक्वल टू a + 53d लिख सकते हैं। देखिए 54 है तो यहाँ पे 53 यानी कि इससे एक कम रहता है। ठीक है, तो यहाँ से देखिए a54 इक्वल टू a का मान अभी निकाल लेते, क्या है, 3 है, प्लस 53 इंटू डी का मान है 12। ठीक है, यहाँ पर गुणा करा लेंगे तो a54 इक्वल टू 3 प्लस, देखिए 53 का गुणा 12 में करो। ठीक है, तो यहाँ पर हम करते हैं 53 का गुणा 12 में। देखिए 3 दूना 6, 5 दूना 10,
53 एकम 53, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 6 3 5 1 6 यानी कि 636, ठीक है, 636, ठीक है। तो यहाँ से A54 इक्वल टू, अब 636 में 3 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 639 हो जाएगा, ठीक। यहाँ पर 54वां पद हम ज्ञात कर चुके हैं। तो अब देखिए प्रश्न में कहा था आपको, प्रश्न को आपको ध्यान से पढ़ना है, कह रहा था कि कौन सा पद 54वें पद से 132 अधिक होगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर मान लेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार माना यनवा पद 54वें पद से 132 अधिक है, ठीक है। इस प्रकार से मान लेना। और देखिए यह नवा पद 54वें पद से 132 अधिक है, कौन सा पद, यानी कि n का मान हमको ज्ञात करना है, ठीक है। तो यहाँ से अगर बात करें, देखिए ध्यान से देखिएगा, यह नवा पद किससे अधिक है 54वें पद से, यानी कि A54 प्लस कितना अधिक है 132 अधिक है, ठीक है। तो यहाँ पर A54 का मान रखते हैं, तो देखिए AN इक्वल टू A54 का मान अभी निकाले थे 639 प्लस 132, इसे जोड़ देते हैं तो AN इक्वल टू, जोड़ोगे देखो 9 और 2 जोड़ोगे तो 11 की 1, हाथ में आए 3 3 6 1 7 और यहाँ पर 6 1 7, ठीक है। तो कितना आ गया, जो AN की वैल्यू कितनी है 771, ठीक है। तो यहाँ से अब n का मान ज्ञात करते हैं। देखिए आपको सूत्र याद होना चाहिए nवा पद का, तो सूत्र होता है AN इक्वल टू A प्लस n-1 इंटू डी, और यहाँ पर AN का मान अभी निकाले हो 771 इक्वल टू A का मान है 3 प्लस n का मान आपको ज्ञात करना है इंटू डी का मान यहाँ पर निकाले थे आप 12, ठीक है। यहाँ पर आप निकाले थे 12, तो यहाँ पर रख देते हैं 12, ठीक है। तो इसे हल करते हैं, तो 771 इक्वल टू 3, यहाँ पर गुणा करेंगे तो प्लस 12n माइनस का 12, ठीक है। तो 771 इक्वल टू, देखिए 12 में से 3 जाएगा तो बचेगा माइनस का 9 प्लस 12n, ठीक है। तो -9 को इधर लाते हैं तो 771 प्लस 9 हो जाएगा इक्वल टू 12n, ठीक। तो यहाँ से देखिए 771 में जब 9 जोड़ोगे तो 780 हो जाएगा, ठीक। 12 गुणा में इधर लाएंगे तो बट्टे में हो जाएगा इक्वल टू n, तो 780 बट्टे 12 है, इसे अब देखिए कैंसिल आउट करेंगे तो देखिए, तो यहाँ से अगर हम बात करें 2 से काटते हैं, ठीक है। तो 2 छक्के 12 और 2 से काटेंगे तो 2 तिहाई 6, 1 बचा, 2 नवा 18 यानी कि 390, फिर 2 से काटेंगे 2 तिहाई 6, फिर 2 से काटते हैं तो देखिए 2 एक कम 2, 1 बचा, 2 नवा 18, ठीक है, 1 बचा, 2 पच्चे 10, 3 एक कम 3, 3 छक 18, ठीक है, 1 बचा, 3 पच्चे 15, यानी कि जो n का मान कितना आ गया 65 आ गया, ठीक है, जो n का मान आ गया 65, ठीक। तो आप लिख सकते हो यहाँ पर कि कौन सा पद 54वें पद से अधिक 132 अधिक होगा, तो 65वां पद 54वें पद से 132 अधिक होगा, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद है आपको क्वेश्चन नंबर 11 अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, ठीक है। अगर क्वेश्चन समझ में नहीं आता तो वीडियो को बैक करो, फिर से देखो, ठीक है। तो एक बार 2 बार ट्राई करोगे तो क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक। तो चलो क्वेश्चन नंबर 12 को देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें तो देखिए क्वेश्चन नंबर 12 है, 2 समांतर श्रेणियों का सार्व अंतर समान है, ठीक है। देखिए प्रश्न को पहले ध्यान से पढ़िएगा, 2 समांतर श्रेणियों का सार्व अंतर यानी कि जो डी का मान है वो समान है यदि इनके 100वें पदों का अंतर 100 है तो उनके 1000वें पदों का अंतर क्या होगा, ठीक है। तो ये हमको ज्ञात करना है, तो चलो हल करते हैं। ये भी क्वेश्चन आपके बहुविकल्पी में पूछे जा सकते हैं, ठीक है, इसलिए इसे ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पर हल करने वाले हम क्वेश्चन 12 को, ठीक है। देखिए आपको दिया था, यानी कि प्रश्न में कहा था 2 समांतर श्रेणियों का जो, तो इसमें देखिए आपको दिया था 2 समांतर श्रेणियों का सार्व अंतर समान है, ठीक है, यानी कि 2 समांतर श्रेणी दी हुई है, ठीक है। तो यहाँ पर हम एक AP मान लेते हैं समांतर श्रेणी और यहाँ पर भी एक AP मान लेते हैं, इस प्रकार से, ठीक है। तो यहाँ पर हम माना प्रथम श्रेणी, ठीक है, माना प्रथम श्रेणी का जो प्रथम पद है, प्रथम पद वो क्या है A है, ठीक है। वही बात करें सार्व अंतर, वह सार्व अंतर D है, ठीक है, स्मॉल d ले लेते हैं, ठीक। प्रथम AP यानी कि समांतर श्रेणी में जो प्रथम श्रेणी का जो प्रथम पद है स्मॉल a है और सार्व अंतर स्मॉल d है, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे हम कैपिटल मान लेंगे, ठीक। तो यहाँ से लिखेंगे हम माना
द्वितीय श्रेणी में, माना द्वितीय श्रेणी में जो प्रथम पद है, प्रथम पद कैपिटल ए है, ठीक है, कैपिटल ए है, वह सार्वअंतर डी है, ठीक है, स्मॉल ही डी मानना। क्यों? क्योंकि प्रश्न में आपको कहा था कि दो समांतर श्रेणियों का जो सार्वअंतर है वो क्या है, समान है, ठीक है, तो इसमें भी स्मॉल डी होगा और इसमें भी स्मॉल डी होगा, ठीक। तो यहाँ देखिए प्रश्न में कहा था कि उनके 100वें, ठीक है, देखिए प्रश्न में थोड़ा प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा, इनके 100वें पदों का अंतर कितना है, 100 है, ठीक है, इनके 100वें पदों का अंतर यानी कि ए 100 माइनस ए 100 पदों का अंतर कितना है, 100 है, ठीक है, ये प्रश्न में कहा था। तो पूछ रहा था इनके 1000वें पदों का अंतर क्या होगा, ठीक है। तो अगर बात करें हम ए 100 को हम क्या लिख सकते हैं, ए प्लस 99 डी माइनस, इसको क्या, देखिए माइनस है तो यहाँ पर कोष्टक लगाएंगे और यहाँ पर लिखेंगे ए प्लस 99 डी, ठीक है, बराबर में 100 है, ठीक। तो यहाँ से इसे हल करेंगे, देखिए ए प्लस 99 डी, माइनस को अंदर भेजेंगे तो ए, इसको भेजेंगे तो माइनस का 99 डी इक्वल टू 100। तो यहाँ पे देखिए कुछ कट रहा है, तो एक बात करें 99 डी प्लस का, ये माइनस का कैंसिल आउट होगा, तो बचेगा ए माइनस कैपिटल ए इक्वल टू 100, ठीक है। तो इसे समीकरण नंबर 1 बना लीजिए अभी के लिए, बाद में काम दे सकता है, ठीक है। तो पूछ रहा था प्रश्न कि उनके 1000वें का अंतर क्या होगा, तो अगर बात करें 1000वें माइनस कैपिटल 1000 इक्वल टू क्या होगा, ठीक। तो अगर हम बात करें, देखिए 1000 को हम क्या लिख सकते हैं, 1000 को हम लिख सकते हैं ए प्लस 999, ठीक है, 999 डी, ठीक है, और माइनस कोष्टक लगाकर ए प्लस 999 डी, ठीक, इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो अगर देखिए अगर हम बात करें ए प्लस 999 डी, माइनस को अंदर भेजेंगे तो माइनस का ए माइनस का 999 डी, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए ये वाला और ये वाला कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा क्या, बचेगा ए माइनस ए, ठीक। अब ए माइनस ए का मान अभी निकालो समीकरण नंबर 1 से, देखिए तो ए माइनस ए का जो मान है वो क्या है, 100 है, तो यहाँ पर हो जाएगा 100, ठीक। तो आप कह सकते हो कि जो उनके 100वें पदों का अंतर 100 है, तो उनके 1000वें पदों का अंतर भी 100 होगा, ठीक है, और ये आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट होता है, ठीक है। तो चलो क्वेश्चन नंबर 13 को देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 13 बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 13 है 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य है, ठीक है। तो देखिए आपको ध्यान से सुनना है, 3 अंकों वाली संख्या, अब 3 अंकों वाली यानी कि 100 से लेकर 999 तक के ऐसी कौन सी संख्या है जो 7 से विभाज्य है। तो चलो क्वेश्चन नंबर 13 को हल करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें तो ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन नंबर 13 को, ठीक है। तो देखिए प्रश्नानुसार आपको दिया था, ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार देखिए 3 अंकों वाली संख्या की बात करें, ठीक है, 3 अंकों वाली संख्या, 3 अंकों वाली संख्या, अगर 3 अंकों वाली संख्या की बात करें तो देखिए 100 से स्टार्ट होती है और 999 तक जाती है, ठीक है। तो 100 से स्टार्ट होती है, ठीक है, और वो कहाँ तक जाती है, 999 तक जाती है, ठीक। तो 3 अंकों वाली संख्या अब ऐसी होगी जो 7 से विभाज्य होगा। तो हम यहाँ पर अगर हम बात करें, देखिए तो 3 अंकों वाली संख्या, 3 अंकों वाली संख्या जो 7 से विभाज्य हो, ठीक है, जो 7 से विभाज्य हो। अब ऐसा आपको देखना है, देखिए 100 तो 7 से विभाज्य होगा नहीं, 101, 102 इस प्रकार से आपको ट्राई करते रहना है, ठीक है। जो 7 से विभाज्य होगा वही आपको लेना है, ठीक है। तो यहाँ से एक एपी यानी कि समांतर श्रेणी बनेगा, किस प्रकार से, देखिए इस प्रकार से। अगर बात करें 105 जो होगा वो 7 से विभाजित हो जाएगा, ठीक है। बस आपको एक मालूम करना है, उसके बाद उसमें आपको डी यानी कि जो सॉरी यहाँ पर देखिए जो 7 है वहाँ पर आपका डी का काम करेगा, उसमें आपको 7 जोड़ते जाना है, ठीक है। अब 105 मालूम हो गया कि 7 से विभाजित है, तो 105 में आप 7 को जोड़ दो तो कितना हो जाएगा, 112। तो यहाँ पे दूसरा हो जाएगा 112। इसी प्रकार से 7 को जोड़ोगे तो 119 हो जाएगा, ठीक है। डॉट डॉट डॉट। अब आपको लास्ट में मालूम करना है 999 के आसपास मालूम करना है कि 7 से कौन सा विभाजित होगा, ठीक है। तो 999 के करीब आपको
994 जो होगा जो 7 से विभाजित होगा। ठीक है, तो यहाँ पर एक आपका समांतर श्रेणी बन जाएगा। ठीक, यहाँ से हम प्रथम पद और सर्व अंतर ज्ञात करेंगे और यहाँ से n का मान भी ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो देखिए, तो यहाँ से अगर हम बात करें प्रथम पद की, प्रथम पद यानी ए का मान है 105। ठीक है, और सार्वंतर की बात करें, सार्वंतर डी इक्वल टू A2 माइनस A1, तो A2 का मान है 112 माइनस A1 का मान है 105, घटाओगे तो 7 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर प्रथम पद 105, सार्वंतर डी इक्वल टू 7 है, और यहाँ पर देखिए जो लास्ट पद है यानी कि AN का मान आपको दिया है 994। ठीक है, तो यहाँ से हमको n का मान ज्ञात करना है कि कितने पद हैं जो 7 से विभाजित है। ठीक है, तो हम यहाँ पर मान लेते हैं, तो यहाँ पर हम लिखेंगे माना n संख्याएं। ठीक है, माना n संख्याएं 7 से विभाजित है। ठीक, तो हम जानते हैं कि जो सूत्र होता है, अगर हम सूत्र की बात करें, देखिए n का मान ज्ञात करना है तो यहाँ से हम सूत्र लगाएंगे। nवां पद का सूत्र क्या होता है, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, ये सूत्र होता है। तो यहाँ पे सभी मान को हम पुटअप करेंगे। देखिए an का मान यहाँ पर 994 है, तो 994 इक्वल टू a का मान अभी निकाले थे यहाँ पर प्रथम पद 105। ठीक है, तो 105 प्लस n का मान ज्ञात करना है इंटू डी का मान यहाँ पर है 7, तो इंटू 7। ठीक, तो इसे अब हल करते हैं, यहाँ पर n का मान ज्ञात करते हैं। देखिए 994 माइनस इधर लाते हैं 105 इक्वल टू, इसमें गुणा करेंगे तो 7n माइनस का 7 होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर अगर बात करें 194 में से 105 को हम घटाते हैं, तो सॉरी यहाँ पर 994 में से 105 को घटाते हैं, तो 994 105 घटाओ 14 में से 5 जाएगा 9 बचेगा, यहाँ पर 8 बचा, 9 में से 1 जाएगा तो बचेगा 8, तो यहाँ पर कितना आ गया 8 8 9 इक्वल टू, यहाँ पे देखिए इसी प्रकार से लिख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से क्या करते हैं -7 को भी इधर लाते हैं, तो -7 इधर लाएंगे तो प्लस का 7 हो जाएगा, इधर बचेगा 7n, तो इसको जोड़ देते हैं। देखिए 9 7 होता है 16 की 6, हाथ में आया 1, 8 1 9 8। ठीक है, इक्वल टू 7n, तो यहाँ से n का मान ज्ञात करेंगे तो 896/7। अब 7 से कैंसिल आउट करते हैं। देखिए 7 एक कम 7, और यहाँ से कटेंगे तो 7 एक कम 7, 1 बच्चा, 7 दूना 14, 7 दूना 14 हो गया, तो यहाँ पर कितना बचेगा 5 बचेगा, तो यहाँ पे 56 हो गया, और 8वां से 56। ठीक है, यानी कि जो n का मान है वो कितना आ गया 128 आ गया। ठीक, तो आप लिखोगे अतः 128 संख्याएं ऐसी है, 128 संख्याएं ऐसी है जो 7 से क्या है विभाजित होती हैं, जो 7 से विभाजित होगी। ठीक है, इस प्रकार से आपको लिख देना है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीट होता है। ठीक है, तो चलो क्वेश्चन नंबर 14 को देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें तो देखिए क्वेश्चन नंबर 14 आपको किस प्रकार से दिया था, पहले देखो जो दिया है मुझसे लिख लेते हैं। ठीक है, देखिए प्रश्न में आपको करा था कि 10 और 250 के बीच। ठीक है, तो प्रश्न में अगर बात करें, प्रश्न करा कि 10 व 250 के बीच, ठीक है 250 के बीच 4 के गुणज। तो देखिए अगर हम 4 के गुणज बात करें वो 10 के बाद और 250 के पहले, तो 10 के बाद अगर बात करें तो 4 से कौन सी संख्या विभाजित होगी, तो 10 के बाद 12 होगी, यानी से यहाँ से एक AP हमको प्राप्त होगा 12 होगा। ठीक है, 12 के बाद 16 होगा, 16 के बाद 20 होगा। ठीक है, इसी प्रकार से 250 के आसपास ऐसी कौन सी संख्या होगी जो 4 से यानी कि 4 से विभाजित होगी, तो 248 ऐसे संख्या होगी जो 4 से विभाजित होगी। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम बात करें प्रथम पद की, प्रथम पद यानी ए बराबर आ जाएगा 12। ठीक, और यहाँ से सार्व अंतर यानी डी का मान कितना आ जाएगा, देखिए 16 में से 12 घटाओगे तो आ जाएगा 4। ठीक, और यहाँ से आपको an का मान यानी कि जो लास्ट पद है आपको दे दिया गया है 248, और यहाँ से n का मान ज्ञात करना है। कितने पद हैं कि 4 से, मतलब कि 4 से क्या है 4 के गुणज है। ठीक है, तो यहाँ से अगर बात करें nवां पद का सूत्र लगाएंगे और यहाँ से n का मान ज्ञात करेंगे। देखिए an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी।
ए एन का मान है 248 इक्वल टू यहाँ पर ए का मान है 12 प्लस एन का मान हमको ज्ञात करना है इंटू डी का मान है 4। ठीक है, तो यहाँ से इसको हल करते हैं। देखिए 248 इक्वल टू 12 प्लस 4 का अंदर गुणा करेंगे तो 4n माइनस का 4 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हल करते देखिए इक्वल टू 12 में से 4 जाएगा तो 8 प्लस 4n, तो 8 को इधर लाते हैं 248 माइनस का 8 इक्वल टू 4n, तो 248 में से 8 जाएगा तो 240 बचेगा, 4 गुणा में से भाग में लाते हैं इक्वल टू n। ठीक, तो 4 एक कम 4, 4 का गुणा 6 में करते हो तो कितना आता है 24, यानी कि 6 24 हो जाएगा। ठीक है, तो n का मान यहाँ पे कितना आ जाएगा 60। ठीक है, तो आप यहाँ पर लिखोगे अतः 10 और 250 के बीच में 4 के गुणज कितने होंगे, 4 के गुणज 60 हैं। ठीक है, इस प्रकार से ये आंसर हो जाएगा। उम्मीद है क्वेश्चन नंबर 14 आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। ठीक है, तो ये आपका पार्ट 4 वीडियो यहीं पर कंप्लीट होता है। ठीक है, पार्ट 5 में हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 15 से लेकर क्वेश्चन नंबर 20 तक समाप्त करेंगे। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना। ठीक है, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना। ठीक है, तो